हेलो हाय नमस्ते, मैं हूँ शिखा शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी रश। टीवी रश का भौकाल यानी कि टीवी की बड़ी खबरें। तो बड़ी खबरों में सबसे पहली खबर है एकता कपूर से जुड़ी, जिनकी परेशानियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। टीवी की दुनिया में अपनी अलग ही पहचान और छाप छोड़ने वाली प्रोड्यूसर एकता कपूर अक्सर सोशल मीडिया पर किसी विषय को लेकर सुर्खियों में बनी रहती हैं। एक बार फिर एकता सोशल मीडिया पर बनी हुई हैं, लेकिन इस बार वजह है उनका एक वेब सीरीज XXX। दरअसल हुआ ये है कि एकता कपूर की इस वेब सीरीज पर ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि इस सीरीज में भारतीय सेना का अपमान किया गया है। बता दें कि टीवी क्वीन एकता के खिलाफ बिग बॉस 13 फेम हिंदुस्तानी भाव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। अब हिंदुस्तानी भाव ने एकता से माफी की मांग की है और साथ ही पद्मश्री पुरस्कार लौटाने की मांग की है। बता दें कि हाल ही में हिंदुस्तानी भाव ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो एकता कपूर पर जमकर बरस रहे हैं। हिंदुस्तानी भाव ने बताया है कि जब से उन्होंने एकता के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, उन्हें लगातार कई बड़े बड़े लोगों के फोन आ रहे हैं। वो लोग उनसे कह रहे हैं कि भाऊ जाने दो ना, खत्म करो, बैठ कर बात करते हैं। वे सभी फोन पर एकता कपूर को फेवर कर रहे हैं। हिंदुस्तानी भाव ने साफ साफ कहा है कि कोई बैठकर बात नहीं होगी। एकता कपूर और उनकी मां शोभा कपूर से कहो कि वो भारतीय सेना से माफी मांगे। इसके बाद एकता कपूर को मिले पद्मश्री सम्मान पर भी हिंदुस्तानी भाव ने सवाल उठाए हैं। हिंदुस्तानी भाव का कहना है कि एकता कपूर को किस बात के लिए भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड दिया है, ऐसा क्या योगदान दिया है एकता कपूर ने देश के लिए। भाव ने एकता से पद्मश्री लौटाने की मांग की है। हिंदुस्तानी भाव ने सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि आपको और कोई इंसान नहीं दिखते जो कि इन लोगों को ये सम्मान मिला है। सेना के जवान और उनके घर वालों को ये सम्मान मिलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज की तरफ। ये गुड न्यूज है शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा से जुड़ी। देश भर में कोरोना वायरस के कहर को देखते हुए लॉकडाउन जारी किया गया था, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री दोनों पर ताला लगा हुआ था। लेकिन हाल ही में लॉकडाउन 5 में महाराष्ट्र सरकार ने प्रोड्यूसर्स को सीरियल्स की शूटिंग करने की इजाज़त दी है, लेकिन कई सारी शर्तों के साथ। इसमें सबसे अहम है एक्टर्स और क्रू मेंबर्स की सेफ्टी। सेट को सैनिटाइज करना, सेट पर डॉक्टर्स और नर्सेज सहित एम्बुलेंस का होना, सेट पर कम से कम लोगों का रहना और खासकर 65 साल से अधिक आयु वाले लोगों को शूट करने के लिए सख्त मनाही है। अब ऐसे में खबर तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन सबकी सेफ्टी को देखते हुए काम शुरू करना होगा। ऐसे में सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की गोकुल धाम सोसाइटी, जिसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं और सीरियल्स में कई किरदार भी हैं और सभी के सभी अहम भी हैं, प्रोड्यूसर असित मोदी को काफ़ी परेशानी हो रही है कि आखिर वो शूट कैसे रिज्यूम करें। तो बता देते हैं कि असित ने कहा है कि गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दी है उसके मुताबिक हमें शूट करना होगा। फिलहाल उन पर काम चल रहा है, टीम्स और एक्टर्स के साथ डिस्कशन हो रहा है, लेकिन सबको डर भी है कि ये सब कैसे संभव होगा। कैसे होगा गाइडलाइन का पालन? तो नई गाइडलाइन के मुताबिक सेट पर हमेशा एक डॉक्टर होना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले ही डॉक्टर्स की कमी है। दिन भर सेट पर डॉक्टर करेगा भी तो क्या। मेरा सुझाव ये है कि डॉक्टर को स्टैंड बाय पर रखा जाए, जब ज़रूरत हो तब बुला लें। साथ ही में असित मोदी ने कहा है कि जो बीमार है उन्हें तो सेट पर हम नहीं बुलाएंगे, लेकिन 60 साल के ऊपर वाले लोगों को ना बुलाना, ऐसा देखा जाए तो केबीसी की शूटिंग भी नहीं हो पाएगी। इसके लिए तो परमिशन लेनी होगी, क्योंकि सीरियल्स और फिल्मों में बहुत ऐसे एक्टर्स हैं जो बुजुर्ग हैं। शूटिंग इतनी जल्दी शुरू करना तो इतना आसान नहीं है। अभी फिलहाल पेपर वर्क चल रहा है और साथ ही सब तैयारी में लगे हैं, लेकिन हमें सब कुछ देखकर ही शूट को शुरू करना होगा। और ये बात भी सही है कि हमें अपने दर्शकों के लिए शूट जल्द से जल्द शुरू करना है, पर फिलहाल स्टोरी पर भी काम चल रहा है, क्योंकि अब स्टोरी और किरदारों में भी फेरबदल होगा।
असित मोदी ने इस बात की भी पुष्टि की है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि दयाबेन लौट कर आ जाएं, लेकिन उनके निजी कारणों की वजह से वो नहीं आ पा रही हैं। लेकिन किसी के ना आने से शो तो नहीं रुक सकता, उसे तो चलना ही है, चाहे फिर कोई किरदार हो या ना हो। मैं समझाने का काम कर सकता हूँ, लेकिन आगे एक्टर की मर्जी है कि वो आना चाहे या नहीं। वैसे खबरों की माने तो मिस्टर अय्यर भी ये सीरियल को छोड़कर जाने वाले हैं। इस खबर पर प्रोड्यूसर असित मोदी ने कहा है कि ये सब अफवाह है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं एक और प्यारी सी गुड न्यूज की तरफ, और ये गुड न्यूज है सुमित व्यास के घर से। सुमित व्यास और एकता कौल हाल ही में बेबी बॉय के पेरेंट्स बने हैं। नए पेरेंट्स बने इन्होंने अपने बेटे का नाम वेद रखा है। इस बारे में इंटरव्यू में बात करते हुए सुमित ने कहा है कि कुछ महीनों पहले उनके किसी रिलेटिव के घर बेबी बॉय हुआ था, और जब वो उस बच्चे के नाम के बारे में सोच रहे थे तभी वेद नाम उनके जहन में आया था। और उसी समय उन्होंने सोच लिया था कि अगर उनका कोई बेटा होता है तो वो उनका नाम वेद ही रखेंगे। वेद का पूरा नाम होगा वेद व्यास, जो कि एक अच्छा सेंस बनाता है। सुमित ने आगे ये भी कहा कि उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से उनके फैमिली वाले बच्चे से नहीं मिल पाए हैं, लेकिन वो जल्द ही कोशिश करेंगे कि किसी न किसी तरह से वो अपने पेरेंट्स को अपने बेटे से मिला सकें। अगली खबर है कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर से जुड़ी। बता देते हैं कि कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर के साथ काम करने की इच्छा जताई है। इन दोनों के बीच की लड़ाई का पूरा चिट्ठा पिट्ठा आप लोगों के सामने है, लेकिन अब कपिल शर्मा ने सुनील ग्रोवर से काम करने की इच्छा जताते हुए कहा है कि जब भी मैं सुनील के साथ काम करता हूं तो मुझे किसी भी परेशानी को महसूस नहीं करना पड़ता, मुझे कोई डिफिकल्टीज नहीं आती और सब कुछ आसानी से हो जाता है। आपको बता दें कि कपिल और सुनील के बीच में चाहे जितना बड़ा झगड़ा हुआ हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को हमेशा सोशल साइट्स पर हाय हेलो करते रहते हैं। कहीं अगर एक दूसरे के आमने सामने आ भी जाते हैं तो एक दूसरे का अभिनंदन जरूर करते हैं। अब देखना ये है कि कपिल और सुनील फिर से वापस कब और कैसे आते हैं। हमारी आखिरी खबर है आपकी फेवरेट हिना खान से जुड़ी। आपको बता देते हैं कि हिना खान लॉकडाउन के चलते भी अपने वर्कआउट को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रही हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब हिना खान ने वर्कआउट नहीं किया हो। हिना खान ने हाल ही में कुछ ऐसा कर दिया है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। हिना खान ने अपने वर्कआउट रिजीम को थोड़ा बदला है और इसमें नयापन लेकर आई हैं। ये नयापन कुछ ऐसा है। बता देते हैं कि हिना खान ने वर्कआउट के नाम पर 30 मंजिल पैदल चली हैं। जी हाँ, हिना खान ने सीढ़ियों का सहारा लेते हुए 30 मंजिल पार की हैं। उन्होंने अपनी ही बिल्डिंग में नीचे से लेकर 30 मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ी हैं। इसके बाद उन्होंने अपनी एक सेल्फी अपने सोशल अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें वो पसीने से तरबतर हुई नजर आ रही हैं। इसी के साथ उन्होंने लिखा है, जी हाँ, मैंने नाइट सूट पहना है जिसे उतारने का मेरा मन नहीं था, लेकिन मैंने इसे कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने बस स्पोर्ट्स शूज पहने और 30 मंजिल चढ़ गई। हिना खान के इस डेडिकेशन पर तो तालियां बनती हैं। टीवी की छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हिंदी रश।